गंवार और मॉडर्न बहू का एक ससुराल। अरे वैभव, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं यार, बस गांव पहली बार आया तो सोचा कि थोड़ा घूम लूं। ये फैक्ट्री का काम तो चलता रहेगा यार। अच्छा काम कर, तू जा, मैं आ जाऊंगा। वैभव गांव की सैर के लिए निकल जाता है कि तभी वैभव को एक जगह लोगों की काफी भीड़ दिखाई देती है, जिसे देखकर वो उसी भीड़ के पास जाता है। भगवान के लिए छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे हैं? आज तो तुझे हम इस अग्नि में जलाकर भस्म ही कर देंगे। आप सब लोग क्या कर रहे हैं ये? हाँ, एक लड़की के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? तुम शहरी लोगों को हमारे गांव के कामों में पड़ने की जरूरत नहीं है। यह हमारा आपसी मामला है। ऐसे कैसे आपसी मामला है आप लोगों का? जानते हो मैं कौन हूँ? 2 मिनट में पुलिस को कॉल करके यहाँ बुला सकता हूँ मैं, जिसके बाद आप सभी लोगों को ना पूरी जिंदगी जेल में आटा पीस कर गुजारना पड़ेगा। एक ये लड़की ग्रहदोषी है। जब भी गांव में कोई भी शादी होती है तो इसकी वजह से उस शादी में कोई ना कोई बाधा आ जाती है। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आज के जमाने में आप लोग ऐसी दकियानुसी बातों पर विश्वास करते हैं? अगर इस लड़की को किसी ने हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर इतनी ही इस लड़की से हमदर्दी है तो इससे शादी कर ले, इसे अपने साथ ले जा। गांव वालों का इतना गुस्सा देखकर वैभव को कुछ समझ नहीं आता, जिसके चलते वैभव सामने बने मंदिर में जाता है और देवी माँ के चरणों से सिंदूर लेकर उस लड़की की मांग भर देता है। उसे देखकर सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वैभव चुन्नी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ शहर ले आता है। वैभव घर पहुंचकर अपनी माँ सरला और भाभी कायरा से चुन्नी के बारे में सारी बातें बता देता है। तुमने इस लड़की की जान बचाने के लिए जो किया वो उस समय सही था, लेकिन हम इस लड़की को अपने घर की बहू कैसे बना सकते हैं? माँ, भले ही मैंने इसकी जान बचाने के लिए इसकी मांग में सिंदूर भरा हो, लेकिन अब ये मेरी पत्नी है और इस घर की बहू है। अपने बेटे की बात सुनकर और चुन्नी की हालत देखकर सरला चुन्नी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। लेकिन वहीं कायरा, ओ गॉड, अब ये गांव की गवार मेरी देवरानी बनेगी? क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि मैं अपनी छोटी बहन रिया को इस घर की बहू बनाऊंगी, लेकिन देवर जी तो इस गांव की गवार को इस घर की बहू बनाकर ले आए। कायरा शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की होती है, वहीं चुन्नी गांव की भोली भाली अनपढ़ लड़की होती है, जिसके चलते कायरा चुन्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। बाय मम्मी जी, मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। हाय रे दैया, जिठानी जी ये आपने कैसे कपड़े पहने हैं? आपके कपड़े तो पूरे के पूरे फटे हुए लगते हैं। दर्जी ने आपको पागल बनाकर सारा कपड़ा अपने पास रख लिया। ओ मेरी गवार देवरानी, क्या तुम्हें इतनी भी सेंस नहीं है? ये कपड़े फटे नहीं है, बल्कि ये तो आजकल का मॉडर्न स्टाइल है। मोरी मैया, ये कैसा स्टाइल है? स्टाइल नहीं स्टाइल। ओ गॉड, कहाँ फंस गई मैं। चुन्नी बहू, इसका कहने का मतलब है कि आजकल लोग शहर में इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। लेकिन माँ जी, जेठानी जी तो इस घर की बहू है, उन्हें तो अपने संस्कार और रीति रिवाज का पालन करना चाहिए और साड़ी पहननी चाहिए। इस गवार की वजह से कहीं मम्मी जी मुझे भी सूट सलवार और साड़ी पहनने के लिए ना बोल दे। बहुत हो गया इस गवार का, अब इस गवार को मुझे सबक सिखाना ही होगा। कायरा मन ही मन चुन्नी से बदला लेने के लिए अब ठान लेती है। हे राम, अब हम ये भुट्टा कहाँ सेके? शहरी चूल्हा तो हमसे जलते ही नहीं है। इससे अच्छा तो हमारा गांव वाला चूल्हा था। लकड़ी डालो, फुकनी से फूको और चूल्हा जलकर तैयार। क्या हुआ चुन्नी, कुछ परेशान दिख रही हो? जेठानी जी, हमें ये भुट्टा जलाना था, लेकिन ये गैस चूल्हा तो हमसे जलते ही नहीं है। और तो और यहाँ तो कहीं मिट्टी का चूल्हा भी नहीं है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? हॉल में टेबल पर कुछ पेपर रखे हैं, उन पेपर्स को जलाकर तुम उसमें अपना भुट्टा सेक लेना। ये तो आपने काफी अच्छी तरकीब बताई है। हम जल्दी से अपने और आपके लिए भुट्टा सेक कर लाते हैं। जिसके बाद चुन्नी टेबल पर रखे सारे पेपर्स को लेकर जला देती है कि तभी पेपर जलने की बदबू से सरला और वैभव हॉल में आ जाते हैं। चुन्नी बहू, ये तो क्या कर रही है? माँ जी, हम तो भुट्टा सेक रहे थे। चुन्नी, जिन पेपर्स को तुमने जला दिया ना, वो मेरी मीटिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर थे। अब मैं क्या करूंगा? यही अंजाम होता है जब आप किसी गवार को अपनी पत्नी बनाकर ले आते हो। अगर इसकी जगह कोई पढ़ी लिखी इस घर की बहू बनती तो क्या ऐसा होता? जेठानी जी, आपने ही तो बातें बाद में कर लेना। ये जो तुमने झमेला किया है ना, इसे जल्दी से साफ कर लो, ठीक है? कायरा चुन्नी को बोलने का मौका ही नहीं देती, जिसके चलते बेचारी चुन्नी को अपनी सास और अपने पति की काफी डांटें सुननी पड़ती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और कायरा चुन्नी से बदला लेने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। चुन्नी,
आज मेरा बनाना मिल्क शेक पीने का मन कर रहा है, तो एक ग्लास मेरे लिए बना दो। लेकिन जेठानी जी, कैसे? हमें तो ये मिल्क शेक बनाना आता ही नहीं है। ये देखो, इसे मिक्सर कहते हैं। इसके अंदर दूध, केला और चीनी डाल देना, फिर इस बटन को दबा देना, अपने आप बनाना मिल्क शेक बन जाएगा। ये तो बड़ा ही आसान है। आप जाकर बैठिए, हम आपके लिए अभी ठंडा ठंडा केले का मिल्क शेक बना कर लाती हैं। इस बनाना का मिल्क शेक का तो पता नहीं, लेकिन तेरा मिल्क शेक जरूर बनेगा। चुन्नी कायरा के कहे मुताबिक मिक्सर में सब कुछ डाल देती है, लेकिन बिना ढक्कन लगाए ही मिक्सर ऑन कर देती है, जिससे पूरा बनाना शेक किचन में फैल जाता है कि तभी वहाँ सरला और कायरा भी आ जाते हैं। भगवान, ये तूने क्या किया? अगर कुछ काम आता नहीं है तो कम से कम पूछ तो लिया कर। सारा का सारा किचन गंदा कर दिया। जानती भी है, मैंने 2 महीने पहले ही किचन को रिनोवेट करवाया था, लेकिन तूने सारा का सारा खराब कर दिया। भगवान ने इतनी गवार बहू मेरी किस्मत में कैसे लिख दी? सरला की बातें सुनकर चुन्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वहीं कायरा मन ही मन बहुत खुश होती है। कायरा गलती पर गलती करती है और सारी डांट चुन्नी को सुनने मिलती है। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं और एक दिन, ड्राइवर, तुम यहीं पर हमारा वेट करना, हम जल्दी से पूजा करके आते हैं। सरला अपनी मॉडर्न और गंवार बहू के साथ मंदिर जा रही होती है, लेकिन कायरा के शॉर्ट एंड मॉडर्न ड्रेस की वजह से वहाँ खड़े कुछ लड़के कायरा पर कमेंट करने लगते हैं। ओहो, ये रसमलाई कहाँ जा रही है? बिट्टू भाई, रसमलाई नहीं, ये तो ठंडी ठंडी कुल्फी है। आहा, मन कर रहा है कि पकड़ कर खा जाऊं। हाँ। ब्लडी रास्कल्स! अरे ये कुल्फी तो बोलती भी है। अरे ओ चपड़ गंजू, ज्यादा बकबक करने की कोई जरूरत नहीं है। एक कान के नीचे लगा दिया ना, धरती चाटते फिरोगे। तू लगाएगी हमें हाथ? हाँ, तू जानती भी है कि हम कौन है? बाबू नाम है मेरा, बाबू। तेरे बापू का बेबी ना बना दिया ना तो मेरा नाम भी चुन्नी नहीं। इतना कहकर चुन्नी अपने पास में ही रखे ईंट को उठाती है और उस गुंडे के सर पर दे मारती है, जिससे उस गुंडे के सर से खून निकलने लगता है। मेरे बाबू भैया का सर फोड़ा तूने, रुक तुझे अभी बताता हूँ। हाय रे मोरी मैया, भागो रे यहाँ से। इतने सारे गुंडों को देखकर चुन्नी, सरला और कायरा भागकर जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। ड्राइवर के ना दिखने की वजह से चुन्नी ही अब गाड़ी चलाने लगती है। चुन्नी को गाड़ी चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था, जिसके चलते चुन्नी कुछ ठेलों को ठोकते हुए गाड़ी आगे चलाती है। चुन्नी बहू, थोड़ा आराम से। पता चला घर पर जाने की जगह तूने हमें स्वर्ग ही पहुंचा दिया। चुन्नी इतनी बुरी तरह से गाड़ी चलाती है कि गाड़ी का अंचर पंचर सब कुछ अलग हो जाता है और गाड़ी के ऊपर का सरफेस भी टूटकर सड़क पर ही गिर जाता है। चुन्नी अब अपनी सास और जेठानी को गाड़ी से लेकर घर पहुंचती है तो सिर्फ सीट्स और स्टीयरिंग के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। सभी लोग गाड़ी से उतरते हैं। बहू, भले ही आज तूने हमें स्वर्ग तक पहुंचकर हम धरती पर ले आए, लेकिन आज तेरी वजह से हम सभी लोग बच गए। चुन्नी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर मैं तुम्हारी बात पहले ही मान लेती तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने तुम्हारे साथ इतनी सारी चालबाजी की, लेकिन फिर भी आज तुम मेरे लिए लड़ी। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं जेठानी जी, आप तो हमसे बड़ी हो, आप माफी मत मांगिए। सरला जल्दी से पुलिस को कॉल करती है और उन गुंडों को जेल भिजवाती है। वहीं अब कायरा और चुन्नी का रिश्ता भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। कायरा चुन्नी को शहर के रीति रिवाज के बारे में अच्छे से बताती है, जिससे अब चुन्नी को एक जेठानी के साथ साथ एक बड़ी बहन भी मिल जाती है। जन्नत बेटा, ये तू सेवई किसके लिए बना रही है? अम्मी, वो मेरा बहुत टाइम से सेवई खाने का मन कर रहा था। अच्छा जी अम्मी। जन्नत सबके छुपके छुपाते एक टिफिन में सेवई पैक करती है और छत पर चली जाती है। तुम तो किसी दिन मुझे फंसवाओगे। आज सेवई बनाते हुए अम्मी ने ऐसे देख रही थी जैसे उन्हें पता चल गया कि मैं ये सेवई किसके लिए बना रही हूँ। लगता है मेरी जन्नत डार्लिंग, तुमने वो लाइन नहीं सुनी, जब प्यार किया तो डरना क्या। अच्छा जी। श्याम और जन्नत एक दूसरे के पड़ोसी थे। श्याम और जन्नत कहने को तो अलग अलग धर्म के थे, लेकिन उनका एक दूसरे से प्यार करने से इन्हें इनका धर्म और मजहब नहीं रोक पाया था। दोनों ही रोज अपने परिवार वालों से छुपते छुपाते छत पर मिला करते थे। 10 मिनट बोलकर गया था और 1 घंटा हो गया। ना जाने इस लड़की को आजकल क्या हो गया है। आज जाकर देखती हूँ ये घंटे भर छत पर करता क्या है। श्याम की मां राधिका जैसे ही छत पर आती है तो देखती है कि उसका बेटा उसके पड़ोस में रह रहे मुस्लिम परिवार की बेटी के साथ सेवैयां खा रहा है, जिसे देख राधिका को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, श्याम, क्या कर रहा है तू? तो इस मुस्लिम लड़की के साथ सेवैयां खा रहा है?
तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? अरे हम ब्राह्मण इनके घर का पानी तक ना पिए और तू है कि सेवैयां खा रहा है। जन्नत की माँ, ओ जन्नत की माँ, इधर तो आओ, अपनी बेटी की करतूत देखो। राधिका की चिल्लाने की आवाज सुन जन्नत के अम्मी अब्बू छत पर आ जाते हैं। अरे राधिका बाजी, क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रही है? जब आपको अपनी बेटी की हरकतों के बारे में पता चलेगा तो भी आप ऐसे ही चिल्लाओगी। आपकी बेटी और मेरे बेटे का चक्कर चल रहा है। क्या? जन्नत, राधिका बाजी क्या कह रही है? आंटी, माँ ने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा है। मैं और जन्नत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जन्नत, ये लड़का क्या कह रहा है? तुम इससे मोहब्बत करती हो? हाँ अब्बू, मैं और शाम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हे राम, पिछले जन्म में मैंने ऐसे क्या पाप किए थे जो मुझे इस जन्म में मेरे बेटे को मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया। अम्मी जान ऐसा मत बोलिए, अगर आप कहें तो मैं कभी भी नॉनवेज को हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन आप मुझे और शाम को एक दूसरे से जुदा मत कीजिए। हाँ अंकल, मुझे और जन्नत को एक दूसरे से जुदा मत कीजिए। अगर आप चाहें तो मैं मंदिर के साथ दरगाह भी जाऊंगा और पूजा के साथ नमाज भी पढ़ूंगा। मैं और जन्नत एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। श्याम और जन्नत की जिद के आगे उन दोनों के माता पिता शादी के लिए हाँ कर देते हैं, जिसके बाद दोनों के धर्म के अनुसार उनकी हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाज से शादी हो जाती है। देख जन्नत बहू, अपने बेटे की जिद के आगे मुझे तुझे इस घर की बहू बनाना ही पड़ा, लेकिन तुझे शर्त याद है ना? तू मांस मछली ये सब चीज नहीं खाएगी। अम्मी जान आप बेफिक्र रहिए, मैं नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अपनी मुस्लिम बहू की नॉनवेज को हाथ न लगने वाली बात सुन राधिका बहुत खुश होती है और ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। शुरुआत में तो जन्नत को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन बचपन से नॉनवेज खाने की वजह से जन्नत को इन चीजों की आदत हो चुकी थी, जिससे अब धीरे धीरे जन्नत को नॉनवेज खाने का तलब लगने लगती है। बिरयानी खाने का इतना मन कर रहा है, लेकिन घर में बना नहीं सकती। अगर अम्मी जान ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। क्या हुआ जन्नत, इतनी परेशान क्यों हो? अब आपसे क्या छुपाऊं, मेरा बहुत दिनों से नॉनवेज खाने का मन कर रहा है, लेकिन अम्मी जान को पता चल गया तो आप जानते हैं ना क्या होगा। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर चलते हैं, फिर तुम आराम से नॉनवेज खा लेना, इससे माँ को कुछ पता ही नहीं चलेगा। श्याम की बात सुन जन्नत बहुत खुश होती है, जिसके बाद श्याम और जन्नत बाहर जाते हैं, जहां जन्नत जी भर के नॉनवेज खाती है। जिसके बाद जन्नत और श्याम जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं। कहाँ गए थे तुम दोनों? माँ बस ऐसे ही बाहर गए थे टहलने के लिए। अच्छा, लेकिन एक मिनट, ये तुम दोनों से अजीब बदबू कैसे आ रही है? माँ वो क्या है ना, जिस रोड से हम लोग घर आते हैं उस रोड पर कुछ काम चल रहा था, इसलिए हम मच्छी बाजार से होकर आए हैं, इसलिए हमसे आपको बदबू आ रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जाओ तुम दोनों नहा लो और उसके बाद थोड़ा गंगा जल भी पी लेना। श्याम और जन्नत जल्दी से कमरे में जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अम्मी जान को तो हम पर ऐसे ही शक हो जाएगा। फिक्र मत करो, मेरे पास एक और आइडिया है। जब पड़ोस में ही तुम्हारा मायका है तो तुम कहीं और जाकर क्यों नॉनवेज खाओगी? तुम्हारा जब भी मन करे तुम अपने मायके जाकर नॉनवेज खा लेना। अब जब भी जन्नत का नॉनवेज खाने का मन करता है तो वो अपने मायके चली जाती है और वो आराम से नॉनवेज खा लेती, जिससे अब ना ही तो जन्नत को कोई परेशानी होती है और ना ही राधिका को इस बारे में पता चलता है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन जन्नत, ओ जन्नत बहू, कहाँ है? पूरा घर देख लिया लेकिन कहीं मिल ही नहीं रही है ये। अम्मी जान आपने बुलाया? कहाँ थी तू? मैं तुझे कब से पूरे घर में ढूंढ रही थी। अम्मी जान, वो अम्मी को कुछ काम था तो इसलिए मैं उनके साथ घर पर काम करवा रही थी। तो आजकल कुछ ज्यादा ही अपने मायके में नहीं रहने लगी है। पड़ोस में मायका है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पूरा टाइम अपने मायके में ही रहे। चल छोड़, मैं ये कह रही थी कि मैंने गेहूं धोकर सुखा दिया है, तू चक्की पर जाकर इन्हें पिसवा ला। ठीक है अम्मी जान। आज तो बाल बाल बच गई। अगर अम्मी जान मुझे मेरे मायके में नॉनवेज खाता देख लेती तो मेरी तो खैर नहीं थी। जन्नत का ऐसे रोज रोज अपने मायके में कई घंटे तक रहना राधिका को खटक रहा था, जिससे अब राधिका को धीरे धीरे जन्नत पर शक होने लगा था। देखो फिर ये गायब है। ये रोज रोज अपने मायके में करती क्या है? आज जाकर देखना ही पड़ेगा क्या है इसका राज। राधिका चुपके से अपनी बहू जन्नत के मायके जाती है और वहां देखती है कि उसकी बहू जन्नत कैसे नॉनवेज खा रही है। यह मंजर राधिका के लिए किसी भयानक घटना से कम नहीं था। जन्नत! अम्मी जान आप? हाँ मैं।
तूने मेरे विश्वास और भरोसे का ये सिला दिया। तू मुझसे ऐसे चुप चुप कर ये मांस मच्छी खाती रही और मुझे इस बारे में जरा भी भनक नहीं पड़ने दी। लेकिन कहते हैं ना, सच छुपाए नहीं छुपता। आज तेरा सच मेरे सामने आ गया। मैंने ही तुझे अपने घर की बहू बनाकर गलती की। मैं भूल गई थी कि तू एक मुस्लिम है और तू नॉनवेज खाना कभी नहीं छोड़ सकती। अपनी माँ की चिल्लाने की आवाज सुन श्याम भी जन्नत के मायके आ जाता है। देखा तेरी पत्नी क्या कर रही थी। इसने मुझसे वादा किया था कि कभी मांस मच्छी को हाथ नहीं लगाएगी, और ये आज से मेरी बहू नहीं है। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? माना जन्नत ने आपसे झूठ बोला, लेकिन इसके बारे में मुझे पता था और मैंने ही जन्नत से कहा था कि वो अपने मायके जाकर नॉनवेज खाए। नॉनवेज खाना कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया में कई हिंदू परिवार नॉनवेज खाते हैं। अगर कोई चीज हम नहीं खाते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सामने वाले को भी ना खाने दें। भले ही जन्नत ने नॉनवेज खाया है, लेकिन उसने जब जब आपके साथ मंदिर में पूजा करी, भगवान को याद किया, तब तब उसने नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाया है। नमाज के साथ उसने अपने आपके साथ भी पूजा भी की है, लेकिन आपको वो सब याद नहीं है। अम्मी जान, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है और मेरी गलती की कोई माफी नहीं है, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बहू, तू मुझे माफ कर दे। आज श्याम की बात सुन मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। बहू, तू मांस मच्छी खा सकती है और तुझे ऐसे छुप छुप कर अब नॉनवेज खाने की जरूरत नहीं है। हिंदू और मुस्लिम के भेदभाव के चक्कर में मैं तो इंसानियत ही भूल गई थी। इतना कहकर राधिका जन्नत को गले लगा लेती है, जिसके बाद जन्नत अपने ससुराल में अब आराम से नॉनवेज खाती है और खुशी खुशी रहती है।